आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्काइल हैलाइड का रोड मैप। देखो क्या दिया हुआ है, ये एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। कभी कन्वर्जन में क्या होता है ना कि अगर कोई दिया हुआ है एल्काइल हैलाइड, उससे एसिड बनाने बोलेगा, उससे एमीन बनाने बोलेगा, तो उसमें ये रोड मैप का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। देखो अगर मान लो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, इसके जगह हम लोग NH2 लेके आना है, एमीन लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे? तो उसके लिए कोई रिएजेंट होगा, तो वो रिएजेंट हम लोग देखो, अगर मान लो यहाँ पे दिया हुआ है एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या लेके आना है NH2। तो NH2 जो लेके आएंगे यहाँ पे, तो NH2 लाने के लिए किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग NH3 के साथ। अब देखो NH3 रिएक्ट कैसे करता है, NH3 को ऐसे लिख सकते हैं NH और इधर एक H, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl निकल जाएगा, तो बनेगा क्या RCH2CH2 उसके बाद NH2। अब देखो यहाँ से निकला क्या, ये H और Cl, यहाँ पे H और यहाँ से Cl, तो माइनस करके हम लोग HCl लिख देंगे। तो देखो ये बन गया एल्काइल अमीन, एल्काइल अमीन। अब इसी से अगर मान लो मेरे को अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं। देखो अल्कोहल मतलब इसमें क्या लेके आना है OH ग्रुप, तो उसको रिएक्ट कराएंगे हम लोग अगर अल्कोहल लाना है तो एक्वस KOH के साथ। किसके साथ? एक्वस KOH। इसको लिख सकते हैं एक्वस KOH को यहाँ पे KOH। देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा KCl, और ये जो OH है इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखो RCH2CH2 और यहाँ पे OH आ जाएगा। और यहाँ से क्या निकला देखो K और यहाँ से Cl, माइनस K और यहाँ से Cl। उसके बाद मान लो यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्या बनाए OH। OH से अगर एसिड बनाने बोलेगा, ठीक है, अगर OH से एसिड बनाना, तो याद रखना हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे KMnO4। तो KMnO4 रिएक्ट कैसे करता है, ये ऑक्सीडेशन मेथड बोला जाता है। देखो ये R लिख सकते हैं, इसको RCH2, उसके बाद क्या है CH2, तो CH2 ऐसे लिख सकते हैं HOH, ये H और ये H। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर दो। अब देखो यहाँ से निकल जाएगा क्या, क्योंकि हम लोग हमेशा याद रखना एक कार्बन में एक से ज़्यादा OH नहीं रह सकता, तो यहाँ पे कितना OH है 1 2 3, तो इसलिए यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O। तो क्या बनेगा देखो R, उसके बाद क्या आ जाएगा CH2, उसके बाद क्या आ जाएगा C। अब देखो यहाँ पे बचा क्या OOH, COOH, तो ये बन गया एसिड। क्या बना कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर मान लो ये अल्कोहल से हम लोग एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, से अगर एल्डिहाइड बनाना, देखो इसी से हम लोग क्या बनाएंगे एल्डिहाइड, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे हम लोग Cu@573 K। देखो 1 डिग्री बोला जाता है इसको, कितना डिग्री बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री, क्यों? क्योंकि देखो ये जो कार्बन है ये कितना के साथ जुड़ा हुआ है एक कार्बन के साथ, तो इसलिए 1 डिग्री बोला जाता है। तो 1 डिग्री से हमेशा याद रखना क्या बनेगा एल्डिहाइड ही बनता है। तो देखो इसी चीज़ को दोबारा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, RCH2CH2 को देखो इसको यहाँ पे H, यहाँ पे 2 H था, एक H यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, OH लिख सकते हैं। जब Cu@573 के साथ जब रिएक्ट करेगा, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे ये H2 निकल जाता है, तो क्या बन जाएगा R, उसके बाद क्या है CH2, उसके बाद CHO, ये क्या बन गया एल्डिहाइड, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो एल्डिहाइड के अलावा अगर कुछ दूसरा ग्रुप बनाना है, जैसे डबल बॉन्ड लाना है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड लाने के लिए यहाँ पे, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग, देखो डबल बॉन्ड लाने के लिए एल्कोहलिक KOH, यहाँ पे देखो एक्वस था, ठीक है, यहाँ पे क्या था एक्वस था, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग अल्कोहलिक का यूज़ करेंगे। अब देखो अल्कोहलिक लिख सकते हैं इसको दोबारा फिर से RCH2CH2 और यहाँ पे वो जो Cl दिया हुआ है, ये जो Cl है यहाँ पे लिख दिए। आप देखो जब इसको लिख सकते हैं तो यहाँ पे देखो कभी भी रिएक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, देखो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे माइनस बनेगा और यहाँ पे प्लस, क्यों? क्योंकि Cl जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा,
तो हम लोग जानते हैं जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास माइनस चार्ज होता है, और जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होता है उसमें प्लस चार्ज होता है। तो CH2 के पास क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं RCH2 और यहाँ पे प्लस चार्ज। अब प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है, वो हेल्प मांगे किससे, तो इसको बोला था अल्फा और इसको होता है बीटा। क्यों अल्फा बोला जाता है, याद रखना कोई फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होगा, जैसे Cl किसके साथ अटैच है, इसके साथ, तो इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। उसके बगल वाला कौन है, ये, तो इसको बीटा बोलेंगे। तो इसके पास टोटल कितना है, देखो 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन को ऐसा दिखा सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक नीचे। अब इसके पास प्लस है तो इसको हेल्प चाहिए, तो ये किससे लेगा, बीटा कार्बन से लेगा। तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड इसके पास आ जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो पहले आर है, आर, उसके बाद क्या है CH, उसके बाद क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ से निकला क्या, देखो यहाँ से Cl और यहाँ से K, तो KCl निकला, और यहाँ से H और यहाँ से OH, तो यहाँ से क्या निकला H2O। तो ये हो गया एल्कीन। ये क्या हो गया, यहाँ पे ये एल्कीन बन गया। अब देखो इसी को अगर अल्काइन बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड लेके आना है यहाँ पे और एक बॉन्ड लेके आना, तो कैसे लेके आएंगे, तो पहले हम लोग रिएक्ट कराएंगे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 या Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो इसका रिएक्शन देखो, यहाँ से इसको तोड़ो, एक Cl इसको दे दो, एक Cl इसको दे दो, तो क्या आ जाएगा, दोनों को एक Cl देंगे तो RCH, एक Cl ये हो गया और एक Cl यहाँ पे आ गया। ये एंटी एडिशन होता है, याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहलिक KOH, कितना मॉलिक्यूल्स कराना पड़ेगा, 2। अब देखो सेम चीज़, बॉन्ड को इसी चीज़ को दोबारा लिख सकते हैं, RCH, यहाँ से Cl, फिर क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे Cl है। अब जब भी इसको रिएक्ट कराएंगे, देखो यहाँ से टूटा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, प्लस। अब कौन हेल्प करेगा, उसके बगल वाला कार्बन, ये, तो इसमें कितना है, 2 है, एक दिखा सकते हैं यहाँ से, ये तोड़ा, ये इसके पास आ गया, ये एक हो गया पॉसिबिलिटी। उसके बाद क्या कितना है, इसको जब हम लोग हटाएंगे, इसको यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है, उस केस में देखो कौन हेल्प करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये हेल्प करेगा, ये टूटा और ये बॉन्ड इसके पास आया, देखो इधर से एक आया, इधर से एक आया, तो बना RC ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन बन गया। तो इस तरह से हम लोग एल्काइल भी इसे बना सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लो ये दिया हुआ है, इससे दूसरा एलिमेंट बनाना चाहते हैं, जैसे डबल कार्बन, इसमें कितना कार्बन है, एक, इसको देखो एल्काइल ग्रुप है, ये, ठीक है। अगर इससे डबल बनाना है हम लोग को, इसको इरेज कर देते हैं पहले। देखो अगर कभी रिएक्ट कराते हैं हम लोग Na के साथ सोडियम, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, जब भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा याद रखना, ये कितना मॉलिक्यूल्स होगा, 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेगा। तो ये 2 होगा तो इसको भी कितना लिखेंगे हम लोग, 2। तो लिख सकते हैं, देखो R, यहीं से लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद CH2 और Cl, देखो CH2 और Cl है, रिएक्ट कराएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na के साथ, उसी को दोबारा लिख रहे हैं, देखो यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। पहले क्या है Cl, उसके बाद क्या है CH2, उसके बाद क्या है CH2, उसके बाद है R, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो ये, तो क्या बनेगा R, उसके बाद क्या है CH2, उसके बाद फिर एक CH2 है, फिर देखो ये तो निकल गया पूरा, बचा कौन CH2, उसके बाद फिर CH2, देन R, ठीक है, ये कार्बन है, ठीक है, CH2। अब देखो यहाँ से ये याद रखना, ये क्या बना, डबल कार्बन, जो जितना दिया रहेगा उससे अगर डबल बनाना है तब इसका यूज़ करेंगे। और ये नेमिंग रिएक्शन है, इसका नेमिंग रिएक्शन याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। अगर दोनों एल्काइल हैलाइड है, देखो ये भी एल्काइल हैलाइड है, ये भी एल्काइल हैलाइड, तो उसको ऊर्ज बोला जाता है। अगर मान लो ये एल्काइल है और इधर वाला एराइल होता है तो ऊर्ज फिटिक रिएक्शन बोला जाता है। अगर दोनों तरफ एराइल हैलाइड होता है तो उसको फिटिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शन है। उसके बाद अगर मान लो इससे, जैसे इसमें हम लोग एसिड बनाए ना, किसके साथ, KMnO4 के साथ रिएक्शन करा के, अगर मान लो KMnO4 के साथ रिएक्शन कराने का मन नहीं है, दूसरा किसी और के साथ भी कराना चाहते हैं, तो देखो, तो हम लोग रिएक्ट कराएंगे इसी को पहले Mg के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, या एनहाइड्रस, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ है इसको देखो, यहाँ पे जो आर है, आर, और यहाँ पे CH2, फिर क्या है CH2, और यहाँ पे ये जो Cl है, याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो Mg के साथ बनता है ना, तो वो बनेगा हमेशा Br के साथ। तो यहाँ पे Cl की जगह हम लोग क्या मान लेंगे, Br। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये Mg जुड़ जाएगा और Br, क्योंकि हम क्या बोले इसमें क्या मानना है, Cl की जगह Br मान लेंगे हम लोग, क्योंकि हेलोजन ग्रुप ये भी है, Br भी है और Cl भी है, तो उसकी जगह हम लोग Br को मान लेते हैं। अब देखो इसी चीज़ को हम लोग जब रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, CO2 के साथ, ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाता है, देखो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। क्या दिया हुआ था, R CH2 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 और Mg Br, एक कार्बन ज़्यादा हो गया यहाँ पे, Mg Br, इसको रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, CO2, तो CO2 ऐसा लिखा सकते हैं हम लोग इस तरह से। अब देखो इस तरह से जब इसको रिएक्ट कराएंगे हम लोग, तो यहाँ से देखो ये बॉन्ड इधर गया, तो यहाँ पे क्या बना, माइनस, और यहाँ पे प्लस। अब उसी तरह से देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे देखो यही हो गया प्लस, क्योंकि मेटल हमेशा प्लस होता है, ये क्या हो जाएगा माइनस, कौन किसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा और ये इसके पास, तो क्या बन जाएगा देखो, सी को लिख रहे पहले, ठीक है, सी, उसके देखो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लगा दिए, उसके साथ क्या है ओ, और ये कौन आ गया, Mg Br, इधर क्या है CH2, देखो जहाँ से बॉन्ड टूटा वहीं से बनेगा CH2 CH2 और यहाँ पे R। फिर इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O H प्लस के प्रेजेंस में। जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम लोग तो यहाँ से बॉन्ड टूटता है देखो, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो H2O जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस प्लस OH माइनस, तो देखो ये प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास, H प्लस, और इसके पास OH माइनस, तो क्या बना देखो, R CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, OH बना देखो, OH प्लस Mg, यहाँ पे Br और यहाँ पे OH। तो इसी तरह से यहाँ पे बस हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम लोग CO2 और H2 और H प्लस के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो क्या आ जाता है, R CH2 CH2 COOH। देखो दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, देखो इसमें कार्बन चेन नहीं बढ़ा, कार्बन चेन दो ही था, बट इसमें एक कार्बन बढ़ गया, तो याद रखना कभी अगर इंक्रीज करने बोलेगा एक कार्बन तब यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, अदरवाइज ये वाला यूज़ करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ से हम लोग अल्कोहल भी बना सकते हैं, जैसे इसमें अल्कोहल बनाए ना हम लोग, तो ये 1 डिग्री का बना, इसमें हम लोग 2 डिग्री भी बना सकते हैं, 3 डिग्री भी बना सकते हैं, ठीक है, और 1 डिग्री भी बना सकते हैं। देखो इसी चीज़ को फिर से हम नेक्स्ट पेज में लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, R CH2 CH2 और यहाँ पे Cl है, सॉरी Mg, और यहाँ पे Br था, तो इसको देखो रिएक्ट कराएंगे अगर HCHO के साथ, इसके साथ HCHO के साथ, इसको बोला था फॉर्मेल्डिहाइड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, इधर एक H, इधर एक H। अब देखो यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा, देखो ये इसके पास जाएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और यहाँ पे प्लस। अब दो सेम चीज़ यहाँ से तोड़ा, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ये चल गया इसके पास और ये चल गया इसके पास, तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे C। देखो दो हाइड्रोजन था, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, तो हम उसको नीचे दिखा दे रहे हैं, देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके साथ कौन आया O, और कौन जाएगा Mg Br, और इसके साथ ये पूरा ग्रुप आएगा, क्या आएगा, CH2 CH2 और यहाँ पे R। इसको फिर से वही हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H2O H प्लस, एसिडिक मीडियम मतलब, ठीक है, यहाँ से तोड़ो, ठीक है। अब देखो इसको तोड़ेंगे तो किसको, इसको H प्लस देंगे, इसको OH माइनस, तो क्या बन जाएगा देखो यहाँ से R CH2, उसके बाद फिर क्या है CH2, उसके बाद C। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और ये जो दो हाइड्रोजन है तो इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं हम लोग CH2, देखो ये कितना डिग्री का बना, 1 डिग्री का। अगर मान लो तुमको 2 डिग्री बनाना है, ठीक है, तो 2 डिग्री बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, देखो इसमें क्या यूज़ किए थे हम लोग, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के इसके अलावा जितना भी एल्डिहाइड होता है, ठीक है, जैसे एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड है, उसको लेके हम लोग 2 डिग्री बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कभी दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड H, देखो ये हो गया एसिटल्डिहाइड, इसका भी सेम चीज़ उसी तरह से करेंगे हम लोग, देखो ये तो सेम ही ब्रेक करेगा, एक मिनट,
इसको देखो, ये ब्रेक यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, उसी तरह से ये इसके पास जाएगा, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसके पास चल जाएगा और ये इसके पास। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3, उसके बाद देखो O, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा MgBr, इसके बाद एक हाइड्रोजन था, और ये जो ग्रुप है ना यहाँ पे लिख दे रहे हैं CH2, उसके बाद क्या था CH2, देन R। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H2O और H प्लस। तो इसको तोड़ेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे H और यहाँ पे OH, तो क्या आ जाएगा CH3C, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, क्योंकि O था पहले और यहाँ से H आ गया। और देखो ये हाइड्रोजन जो था यहाँ पे, इसको इसकी साथ लगा दिए, उसके बाद क्या है CH2 और यहाँ पे R। तो देखो ये जो कार्बन है, कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, ये और ये 2 डिग्री बना। वही अगर 3 डिग्री बनाना है तो याद रखना, जैसे इसमें हम लोग क्या लिए थे, दोनों में एल्डिहाइड लिए थे, इसमें क्या लेंगे हम लोग, कीटोन लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये एसीटोन इसका नाम है। तो एसीटोन देखो सेम चीज़ को ब्रेक करो, जैसे ये ब्रेक है ना, उसी तरह से देखो, तो यहाँ पे ये इसके पास चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना माइनस और यहाँ पे प्लस। सेम वही चीज़ ये किसके पास चल जाएगा, ये प्लस के पास चल जाएगा और ये माइनस के पास। तो क्या बन जाएगा, देखो इसी चीज़ को दोबारा लिख रहे हैं, CH3, C, इधर भी एक CH3 है, ऊपर देखो क्या आ गया O, ठीक है, और यहाँ पे MgBr। फिर नीचे क्या आया, ये जो पूरा ग्रुप है, तो क्या दिया हुआ है CH2 और यहाँ पे R। अब देखो इसी चीज़ को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2O और H प्लस के प्रेजेंस में, तो यहाँ से टूटेगा, टूटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H और यहाँ पे OH। तो क्या बना, देखो CH3, उसके बाद C, ऊपर क्या आ गया OH और यहाँ पे CH3, उसके नीचे क्या दिया हुआ CH2, देन CH2 फिर R। देखो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इतना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ 1 2 3, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बना। तो इसी तरह से हम लोग कन्वर्जन बना सकते हैं। कोई अगर दिया रहता है कि कन्वर्ट करना, जैसे मान लो कोई एग्जांपल दे रहे हैं हम कि दिया हुआ है ब्यूटाइल अल्कोहल टू ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, ब्यूटाइल अल्कोहल टू ब्यूटेनोइक एसिड, या ब्यूटाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, यहाँ पे इसको अल्कोहल की जगह यहाँ पे क्लोराइड लगा देते हैं। देखो ब्यूटाइल क्लोराइड को लिख सकते हैं हम लोग आर, सॉरी ब्यूटाइल मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो लिख सकते हैं CH3, CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl। हम लोग को लाना क्या है, CH3, CH2, CH2, CH, COOH लाना है। क्या लाना, COOH बोला ना, ब्यूटेनोइक एसिड। तो देखो मीथ ईथ प्रो ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब इसको हटा के COOH लाना। देखो अभी हम लोग देखे थे ना इसमें, देखो ये एसिड, पहले हम लोग क्या लेके आएंगे, अल्कोहल लेके आएंगे, किसके साथ रिएक्शन करा के, ये देखो एक्वस KOH के साथ, उसके बाद KMnO4 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो एसिड बन जाएगा। देखो उसी चीज़ में देख लेते हैं। देखो इसको हम लोग पहले रिएक्ट कराएंगे एक्वस KOH के साथ, तो एक्वस KOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या निकल गया KCl, तो क्या बना CH3, उसके बाद CH2, देन CH2, फिर CH2 और यहाँ पे OH आया। इसी चीज़ को हम लोग देखे थे KMnO4 के साथ, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें हम लोग जो ये 2 हाइड्रोजन था, ये जो 2 हाइड्रोजन है, तो इसको ऐसा दिखा सकते हैं कि यहाँ पे OH, यहाँ पे एक H दिखा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो H है तो एडिशन ऑफ O, ठीक है, तो हम लोग अभी जो देखें यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H2 निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2। अब यहाँ से क्या निकला COOH, COOH, देखो यही बनाना था। तो इसी तरह से हम लोग इसमें बहुत सारा हम लोग बना सकते हैं इसी से। ये हो गया, ये हो गया, और इसको तो अभी देखिए हम लोग, ठीक है।